नमस्कार साथियों, पुष्पांजलि टुडे में आपका स्वागत है। मैं कृतिका राठौर आज आपको रूबरू कराने जा रही हूँ ग्वालियर शहर के जाने माने समाजसेवी श्री सतीश सिकरवार जी से और जानेंगे कोविड-19 के दौरान उनकी कार्यशैली के बारे में। तो चलिए बात करते हैं सतीश जी। सर, आपका पहले तो स्वागत है बहुत बहुत हमारे कार्यक्रम में। और जानना चाहूँगी कि जो आपके अंदर भावना है जनता की सेवा करने की, ये कैसे आई? मतलब किसको देख के आप? पुष्पांजलि टुडे परिवार को भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और आने वाले समय में जनता की आवाज़ बन के पुष्पांजलि टुडे परिवार आगे आए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। और निश्चित रूप से इस समय देश में महामारी का जो समय चल रहा है, पूरा भारत सहित पूरा विश्व इस बीमारी से परेशान है। कोविड-19 कोरोना नाम की जो बीमारी आज पूरे विश्व में व्याप्त है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। और दिन पे दिन इसकी संख्या और बीमारी का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। जिस प्रकार सोचा था कि लॉकडाउन के माध्यम से स्थिति ठीक होगी, लेकिन अभी तक स्थिति ठीक थी, लेकिन पिछले WHO का भी जो बयान आया है उसके माध्यम से कि भारत में ये बीमारी अगस्त और जुलाई के महीने में और ज़्यादा व्यापक रूप से बढ़ेगी। उसको देखते हुए आज लोगों के काम धंधे रोज़गार बंद हैं। पिछले 1.5 महीने से लोग जो रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे, ऐसे लोग परेशान हैं। और उनकी परेशानियों को देखते हुए जन उत्थान न्यास के माध्यम से हमने उन तक राशन पहुंचाने का काम किया है। और ग्वालियर पूर्व विधानसभा में लगभग हमने 60,000 परिवारों को राशन उपलब्ध, सूखा राशन उपलब्ध कराया है। इससे पूर्व राशन उपलब्ध कराने से पूर्व भी भोजन पैकेटों का पर डे 2000 पैकेट हम बांटते थे। और जहाँ जहाँ से डिमांड आती थी, फ़ोन आते थे, सूचना आती थी, जहाँ भी लोग भूखे रहते थे उनको पास वो पैकेट पहुँचा देते थे। लेकिन पैकेट भोजन बना हुआ भोजन की बजाय हमने सूखा राशन उपलब्ध कराने का प्रयास किया। उसके बाद हमने ग्वालियर पूर्व विधानसभा में सभी वार्डों में 19 वार्डों में लगभग आज हमने 60,000 परिवारों को राशन उपलब्ध कराया। और ये भावना ये हमारे मन में शुरू से जन उत्थान न्यास के मन में रहती है और लोगों को दीन दुखी और शोषित पीड़ित समाज के ऐसे लोगों की मदद करने का काम जन उत्थान न्यास करता है। चाहे वो पढ़ाई में बच्चों को पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना हो, चाहे गरीब कन्याओं की शादी करना हो, या ऐसे समय में जब लोग परेशान हैं, अपनी रोजी रोटी उनका इस समय बंद पड़ी है और उस समय वो भूख से परेशान है, ऐसे लोगों की सेवा करने का काम जन उत्थान न्यास ने किया है। सर, जैसे कोविड-19 के दौरान जो आप राशन वितरण कर रहे हैं, इसमें शासन से आपको कितना सहयोग मिला? शासन अपने स्तर पे कर रहा है, हम शासन के ऊपर निर्भर नहीं है। शासन का काम अलग है। शासन भी अपने उनको जिनके राशन चालू हैं उनको भी राशन उपलब्ध करा रहा है। जिनके राशन कार्ड बंद हैं उनको 10 किलो आटा शासन ने उपलब्ध कराया है, लेकिन लिमिटेड मात्रा में आया, इसलिए बहुत सारे लोगों को उसमें राशन नहीं मिल पाया है। ये बात सही है, लेकिन 10 किलो आटे से क्या फ़र्क पड़ता है? गरीब आदमी का परिवार भी बड़ा होता है और गरीब आदमी मेहनत मजदूरी करता है, तो उसके यहाँ आटा भी थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो 5, 7, 8, 10 दिन में वो भी आटा ख़त्म हो गया, लेकिन 1.5 महीने से काम नहीं है, लोग परेशान हैं। दूसरा, कई तरह की भ्रांतियों के कारण भी लोग परेशान हो रहे हैं। जनप्रतिनिधियों के पास जा रहे हैं कि सफ़ेद राशन कार्ड पे भी राशन मिलेगा, ऐसी अफवाहें या जो भी है जनचर्चा आई है, तो उसके कारण लोग सफ़ेद राशन कार्ड ले लेके जनप्रतिनिधियों के पास आ रहे हैं। वास्तविक स्थिति ये है कि सफ़ेद राशन कार्ड जिनकी पर्चियाँ नहीं हैं, जिनके राशन कार्ड चालू हैं, उसमें 24 कैटेगरी ऐसी हैं जिनको 1 रुपये किलो गेहूँ और 1 रुपये किलो चावल मिलना है। तो उन 24 कैटेगरियों में जिनकी पहली फेज़ में आज से 3-4 साल पहले जिनके राशन चालू हो गए थे उनको तो राशन मिल रहा है, लेकिन उन 24 कैटेगरी में बहुत सारी कामकाजी महिलाएं हैं, हाथ ठेला वाले हैं, मजदूरी कार्डधारी हैं, गरीबी रेखा वाले हैं, पेंशन भोगी हैं, SC ST हैं, उनके राशन चालू नहीं है। तो वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम पे कामकाजी का कार्ड है, हमारा राशन चालू होना चाहिए, हमको मिल नहीं रहा। हमारा पेंशन मिलती है, हमें वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, हमें विकलांग पेंशन मिलती है, हमें विधवा पेंशन मिलती है, लेकिन हमारा राशन चालू नहीं है। तो ऐसे लोगों को वास्तव में राशन सरकार से मिल नहीं पा रहा है, लेकिन बीच बीच में अफवाहें आती हैं कि सभी को राशन मिलेगा, तो लोग परेशान हो रहे हैं। और जनप्रतिनिधियों के जहाँ चक्कर लगा रहे हैं, आपने देखा होगा बाहर बहुत से लोग बैठे हैं, इसी कारण बैठे हैं। सफ़ेद राशन कार्ड लेके आए हैं साहब, हमने सुना है कि सफ़ेद राशन कार्ड वालों को भी मिलेगा। तो शासन स्तर पर कार्रवाई चल रही है, लेकिन जिस हिसाब से अधिकारियों का और शासन का सामंजस्य होना चाहिए, जिनको लोगों को राशन मिलना चाहिए, वास्तव में बहुत से लोगों को राशन आज भी मिल नहीं पा रहा है। तो समाज सेवी संस्थाएं, केवल जन उत्थान न्यास नहीं, ग्वालियर के बहुत सारे लोग, समाज सेवी संस्थाएं लगी हैं, अपने स्तर पे बहुत सारे काम कर रही हैं, इसीलिए लोग जिंदा हैं।
और आने वाले समय में भी मैं सभी समाज सेवियों से कहना चाहता हूँ, क्योंकि लॉकडाउन बहुत लंबे समय तक चलने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार बीमारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और बीमारी अब निचले तबके में भी आने लगी। जो बीमारी पहले बड़े स्तर से चली, बड़े लोगों से चली, तो निचले स्तर पे ये बीमारी नहीं आ पाई है, लेकिन अब ड्राइवरों को, ट्रक ड्राइवरों को, गरीब लोगों को ये बीमारी आ रही है। और गरीब लोगों की बस्तियों में लोग आराम से बैठते हैं, उठते हैं, संपर्क में आते हैं, तो आने वाले समय में इसका भयानक रूप देखने को मिलेगा। इसलिए मैं शासन से भी अनुरोध करना चाहता हूँ आपके पुष्पांजलि टुडे के माध्यम से कि आने वाले समय में जिन पे भी सफ़ेद राशन कार्ड हैं, जिनके राशन कार्ड बंद नहीं है, उनको भी राशन सरकार की तरफ से दिया जाए तो अति उत्तम होगा। और समाज सेवियों से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि समाज सेवी भी क्या शुरू से जल्दी से शुरू किया काम, लेकिन अब धीरे धीरे समाज सेवियों की भी आर्थिक स्थिति के कारण या उनकी स्थिति बंद हो गई, तो बहुत सारे समाज सेवी अब उतनी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आज के समय में अब सेवा की और ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए उनको और लोगों से सहयोग लेकर ऐसे जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, वो गरीब हैं, जिनको रोजी रोटी की ज़रूरत है, उनको उपलब्ध कराएं। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से ये सभी से निवेदन करना चाहता हूँ। सर, जैसे अभी ग्वालियर में एक नई पहल हुई है, कुछ मकान मालिकों ने और किराएदारों का किराया माफ़ किया, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? अच्छी पहल है। मैं चाहता हूँ कि, और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं भी अपील करना चाहता हूँ, मैं भी निवेदन करना चाहता हूँ कि मकान मालिक ऐसे गरीब, अगर कोई अच्छा है, संपन्न है, नौकरी पेशा वाला है तो भले ही ना करें, लेकिन कोई गरीब है, ठेला चलाता है, मजदूरी करता है, लेबर का काम करता है, बेलदारी का काम करता है, टिक्की का ठेला लगाता है, ऐसे छोटे घर काम करने वाले लोग हैं और वास्तव में परेशान है, तो उनका माफ़ कर दें तो बहुत अच्छा है। मतलब प्रेशर नहीं है तो वो तो उनके मन की बात है, अगर माफ़ करते हैं तो उनका किराया तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसे मकान मालिकों का सम्मान भी होना चाहिए जो गरीब लोगों का किराया माफ़ करें। मैं शासन स्तर से भी मांग करता हूं, हम अपने न्यास के माध्यम से भी प्रयास करेंगे कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनका सम्मान किया जाए। सर, जैसे कि उपचुनाव होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या मतलब भाजपा रहेगी या कांग्रेस फिर से वापसी करेगी? नहीं, कांग्रेस का तो खैर आने वाले समय में नामो निशान मिटने वाला है और अब कांग्रेस तो यहाँ से समापन की ओर है। और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का काम है, भारतीय जनता पार्टी के और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी ने 15 साल में भी जनता की सेवा की। कुछ कारण से अपने ग्वालियर चंबल संभाग में कुछ परिस्थितियों के कारण सरकार न बन पाई, लेकिन धीरे से परिस्थिति बदली, यह सरकार बनी है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सभी 24 सीटों पर विजय होगी और आने वाले समय में और मजबूत बनकर उभरेगी और जनता की सेवा करने का काम माननीय शिवराज जी करेंगे। ऐसी मैं उनको शुभकामना देता हूं कि आने वाले समय में वो और अधिक मजबूत होकर उभरें और जो शोषित पीड़ित समाज है उस समाज की सेवा करने में जो हमेशा लगे रहते हैं और अच्छा बढ़ चढ़ कर काम करें। धन्यवाद। सर, कोविड-19 के दौरान आप जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैं जनता को यही निवेदन करना चाहता हूँ, ग्वालियर वासियों से निवेदन करना चाहता हूँ, आम नागरिकों से, कि हम अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और अब इस बीमारी को हमको अपने जीवन का अंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम एकदम सारे कारोबार भी बंद नहीं कर सकते, क्योंकि अब लंबा समय हो गया है। तो हम सुरक्षित रहकर हम मास्क का उपयोग करें, हम सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं, हाथ धोते रहें अपने, और लोगों के संपर्क में एक दूसरे से टच ना हो। अगर टच भी होते हैं तो अपने हाथों को सैनिटाइज करें, हाथ धोएं। लेकिन इस बीमारी को अब अपने को जोड़ के ही चलना पड़ेगा, क्योंकि इस बीमारी का अंत अभी एक आध साल तो मेरे को लगता है ये बीमारी शहर में या देश भर में चलेगी। इसका अंत इतनी जल्दी, जब तक कोई वैक्सीन नहीं आएगी तब तक इसका अंत इतनी जल्दी नहीं होने वाला है। इसलिए हम इस बीमारी को अपने व्यवहार में, अपने उसमें शामिल करके और इसके बचाव के जो रास्ते हैं, सरकार के जो दिशा निर्देश हैं, उनका पालन करें और इसका बचाव करते करें हम इसको अपना काम धंधे में भी लगें। क्योंकि अब हमारा समय, गरीब आदमी रोजगार नहीं करेगा, काम नहीं करेगा तो भूखा मरने की स्थिति में आ जाएगा। इसलिए इसके बचाव करते हुए अपने सुरक्षित जो सरकार के दिशा निर्देश हैं, आपके चैनलों के माध्यम से भी मैं पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ यूट्यूब पे, उस पर कि आपके चैनलों के माध्यम से भी बहुत सारी कोविड-19 कोरोना से लड़ने के लिए कई उपाय बताए जाते हैं। उन उपायों का उपयोग करते हुए हम अपने जीवन को सुधारें। थैंक यू सर, आपने इतना कीमती समय हमें दिया। ये थे हमारे सतीश सिकरवार जी, जिन्होंने कोविड-19 के दौरान जो अपनी कार्यशैली दिखाई है वो सराहनीय है। तो मैं भी आपसे अनुरोध करूँगी, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।